हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल HGR हाईस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर जैसे कि हमने वायदा किया था कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ऐसे अपने चैनल पर ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एरर पार्ट से संबंधित होंगे। आप फाइंड द एरर कैसे करेंगे, कैसे उसको चूज करेंगे, और आने वाले 2 या 3 वीडियो आपको इसी टॉपिक पर दिए जाएंगे। तो हम आपको एक ही वीडियो में एरर पार्ट को किस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ये बात समझाने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर नीचे LT ग्रेड इंग्लिश एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट फाइंड द एरर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और हर पर्सन के साथ एरर पार्ट प्लस करेक्शन, करेक्ट सेंटेंस और प्लस पूरा हिंदी एक्सप्रेशन भी दिया जा रहा है। हिंदी में उसको बताया जा रहा है किस प्रकार से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो टॉप 15 क्वेश्चन में यहाँ पर हम लेकर आए हैं फाइंड द एरर, जो LT ग्रेड इंग्लिश के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और है तो जो भी इंग्लिश एग्जाम का ग्रामर का पोर्शन आता है इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टॉप मोस्ट ये जो क्वेश्चन हैं ये लाए गए हैं पिछले LT एग्जाम से, और कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर 1, ही इज सीनियर देन मी। ही इज सीनियर देन मी, इसमें एरर पार्ट क्या होगा? एरर पार्ट है इसमें सीनियर, तो इसका करेक्शन क्या होगा? ये हमने दिया है यहाँ पर, करेक्शन करेक्ट है, ही इज सीनियर टू मी। क्योंकि सीनियर के बाद यहाँ पर देखो हिंदी एक्सप्रेशन में देखें आप किस प्रकार से हमने दिया है, सीनियर हो या जूनियर हो या सुपीरियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो या सुपीरियर हो या इन्फीरियर हो के साथ देन का नहीं बल्कि टू लगाते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर के साथ देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है। तो करेक्शन क्या होगा इसका? ही इज सीनियर टू मी। ठीक गाइज, तो इस प्रकार से आपको हम बताते चलेंगे किस प्रकार से अन्य वर्ड भी किस किस के साथ क्या लगता है, ये हम आपको यहाँ पर करेक्शन समझाते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी डिड नॉट रोट ए लेटर। शी डिड नॉट रोट ए लेटर, तो यहाँ पर एरर पार्ट क्या है? रोट, क्योंकि डिड के साथ रोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डिड नोट के साथ, अर्थात देखो करेक्शन देखो उसको एक बार क्या है, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, ये इसका करेक्ट हुआ। और इसका हिंदी एक्सप्रेशन देखें आप, व्याख्या देखें, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात रोट क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर रोट के स्थान पर राइट का प्रयोग होगा, ये इसका करेक्शन है। तो बढ़ते हैं आगे गाइज। नंबर 3, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। एरर पार्ट इसका क्या है? एरर पार्ट है आर, इसे करेक्शन देखें आप, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, आर के स्थान पर इज हुआ, और इज क्यों हुआ? एक्सप्रेशन ईच, एवरीवन, समबडी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आपका ईच हुआ, एवरीवन हुआ, समबडी हुआ, हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अर्थात यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग हुआ। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम में खोपड़ी, उसकी एग्जाम की जो खोपड़ी है उसमें छेद करने वाले क्वेश्चन है, और ये इतने अपने आप में टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आपके LT इंग्लिश के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली आपके 12th की जो ग्रामर आती है वहाँ से आपकी स्टार्टिंग चल जाती है इन क्वेश्चन की आने की। और जो जिस क्लास में भी आप इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आपके उसमें आता है तो वहाँ पर ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक गाइज, तो नेक्स्ट है हमारा, ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018। तो इसका एरर पार्ट क्या है? इज वर्किंग यहाँ पर एरर पार्ट है। तो एरर पार्ट ये क्यों है? इससे करेक्शन क्या है? करेक्ट क्या है? ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018। ठीक गाइज, देखें एक्सप्लेनेशन इसकी हिंदी में व्याख्या, सिंस और फोर के साथ समय की अवधि हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। सिंस के साथ देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में एक बार हम अपना पेन ले लें, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर सिंस दे रखा है, सिंस है ना गाइज, और सिंस के साथ इज वर्किंग अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो आपको सिंस और फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है।
ठीक गाइस, सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। तो आपने यहाँ पे करेक्शन क्या किया था, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। एरर पार्ट, मोर स्मार्टर। मोर स्मार्टर एरर पार्ट क्यों है, इसका एक बार करेक्शन देखें आप। सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, ये इसका राइट होगा, सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। इसकी हिंदी में व्याख्या, डबल डिग्री, मोर प्लस ई आर का प्रयोग गलत है। देखो एक उसमें तो आप मोर लगा सकते हैं, देखो आपको यहाँ पर कंपेरेटिव करना था, कंपेरेटिव में या तो आप मोर लगाएंगे या आप उसमें ई आर ही लगाएंगे, दोनों में से एक का प्रयोग होगा। ये नहीं कि आप मोर भी लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मोर भी लगाया, ठीक गाइज, और इसमें स्मार्ट में स्मार्टर भी लगाया। पहली बात तो आपको ई आर कहाँ पे लगाना है इस बारे में आप समझें। ई आर वहाँ पर लगाना है जहाँ पर केवल आपका जो आपका मीनिंग है, जो आपकी मीनिंग है उसमें एक भी आपका आर्टिकल ना हो, AN AEIOU हो, AEIOU ना हो तो आपको ER लगाना है, आपको ER नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट मोर इज स्मार्टर देन सिस्टर, यानी कि आप यहाँ पर एक ही था तो आपने क्या किया, यहाँ पर सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, तो आपने यहाँ पर मोर को हटा दिया, मोर को रिमूव किया। ठीक गाइज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, नो सुनर ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पर एरर पार्ट क्या हुआ, एरर पार्ट हुआ आपका ही रिच्ड यहाँ पर एरर पार्ट हुआ। एरर पार्ट क्यों हुआ, एक बार इसका सोल्यूशन देखें आप। नो सुनर हैड, क्योंकि नो सुनर अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लेता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो सुनर हैड ही रिच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। देखो आप हिंदी में देखें आप, इसकी हिंदी में व्याख्या क्या है, नो सुनर के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे क्या हुआ, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये किया, नो सुनर आपका नो सुनर हो गया, इसके बाद आपने हेड लिया, हेड के बाद आपने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, यानी कि नो सुनर के बाद हमेशा हेड आता है, यानी कि टेंस की वर्ब आती है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या था, नो सुनने के बाद ही रिच्ड था, यानी कि नो सुनने के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, ही प्रिफेयर्स टी देन कॉफी। ही प्रिफेयर्स टी देन कॉफी, यहाँ पर एरर पार्ट क्या है, देन यहाँ पर एरर पार्ट है, तो देन के स्थान पे क्या होगा, शी प्रिफेयर्स टी टू कॉफी। देन के स्थान पर क्या हुआ, यहाँ पर टू हुआ। हिंदी में एक्सप्रेशन देखें आप, प्रिफेयर के साथ टू आता है, देन नहीं, मतलब प्रिफेयर्स के साथ देन नहीं आता, क्या आता है, हमेशा टू आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक गाइस, तो उसको आप याद जो दे रखे हैं हम, इसको आप छोटे से नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको बार बार वीडियो वॉच करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम की जो सीमा है वो थोड़ी अधिक है। अगर आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाते हैं और उसमें इन चीज़ को लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी, या जब भी आप उसको हफ्ते 10 दिन में, महीने में 1-2 बार से देखते रहें तो थोड़ा याददाश्त में वो चीज़ बनी रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। एरर पार्ट क्या है इसमें, एरर पार्ट है आपका
प्लेयर, प्लेयर इसमें एरर पार्ट है। क्यों? इसका करेक्शन क्या होगा? ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। तो प्लेयर का प्लेयर्स होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसको देखें आप गाइज, ऐसा इस वजह से हुआ, वन ऑफ द बेस्ट, जब भी वन ऑफ द, देखो यहाँ वन ऑफ द आया, ये हम पहन लेते हैं, ये आपका यहाँ पर वन ऑफ द और बेस्ट आया। इसके साथ में हमें से प्लूरल यार था, बहुवचन वाला नाउन आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। और यहाँ पर आपका क्या देगा? प्लेयर है, सिंगुलर दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर का प्लेयर्स होगा इन द टीम। और दूसरा वे भी इसका क्या है? दूसरा वे है कि टीम में जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो एक तो होता नहीं, एक से अधिक होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर तो भी प्लूरल बहुवचन में प्रयोग होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर भी आपका किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, तो डाउट बनता है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेट। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, एरर पार्ट आर यहाँ पर क्या है? एरर पार्ट है। ठीक, तो इससे करेक्ट क्या है? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। एक्सप्रेशन क्या है इसकी? एज वेल एज के पहले वाला सब्जेक्ट वर्ब को कंट्रोल करता है, यानी कि ये आपका जो आपका ये एज वेल एज है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? द टीचर के अनुसार यहाँ पर इज आया, ना कि द स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, बहुवचन में है, तो इसके अनुसार तो आर यहाँ पर ऊपर सही था, द स्टूडेंट्स आर। लेकिन ये हमेशा जब एज वेल एज से कोई सेंटेंस में दो नाउन जुड़े हों, जैसे यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट जुड़ा है, तो एज वेल एज से पहले वाला जो आपका नाउन होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी टेंस की। तो उसके अनुसार क्या है यहाँ पर? उसके अनुसार यहाँ पर इज आई। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ही गेव मी मैनी एडवाइज। ठीक है, एरर पार्ट क्या है इसमें? एडवाइजेज, यही इसका एरर पार्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट क्या है? ही गेव मी मच एडवाइज। मैंने के स्थान पे क्या हुआ? मच हुआ। देखें, एडवाइज एक अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके। एडवाइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसका बहुवचन देखो, आप बहुवचन किसका नहीं बना सकते? अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बहुवचन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका इसे होनेस्टी हुआ, आपका बैडनेस हुआ, आपका एडवाइज हुआ। ठीक है, इन चीज़ों की आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए सिंगुलर में इनका प्रयोग करना है। तो सिंगुलर में आपने प्रयोग क्या किया? ही गेव मी मच एडवाइज। ठीक है, एडवाइज का आपने एडवाइज किया। ठीक है, मैंने भी कर सकते हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं, मच और मैंने में कोई अंतर नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, एरर पार्ट क्या है? हैज कंप्लीटेड। क्या है गाइज? हैज कंप्लीटेड। इससे करेक्ट इसको करेंगे हम, सी कंप्लीटेड हर वर्क। सी कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि हैज यहाँ पर हर वर्क यस्टरडे। ऐसा क्यों हुआ? यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, यस्टरडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, सिंपल पास्ट आता है। यानी कि यहाँ पर ये ऊपर क्या था आपका? ये यहाँ पर आपका हैज रिमूव होगा, केवल सी कंप्लीटेड
हर वर्क यस्टरडे आएगा, क्योंकि यस्टरडे जहाँ पर आएगा ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप इसको कहें, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट कहें इसको, या आप सिंपल पास्ट कहें, बात एक ही है। तो यस्टरडे के साथ अन्य टेंस नहीं आए, केवल पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, यह सिंपल पास्ट ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, ही इज सफरिंग विद फीवर। एरर पार्ट क्या है यहाँ पर, विद है, करेक्ट क्या है इसका, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि आपको पता है सफरिंग फ्रॉम फीवर एक्सप्रेशन सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग आता है। सफ़र हो, सफरिंग हो, सफ़र्स हो, इनके साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम का प्रयोग आता है। आपको एप्लीकेशन लिखते लिखते काफ़ी लंबा समय हो गया, इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वन शुड डू ही ड्यूटी होनेस्टली। एरर पार्ट क्या है यहाँ पे, एरर पार्ट है यहाँ पर हिज, जो आपका ये हिज दिया गया है, हिज यहाँ पर आपका एरर पार्ट है। इससे करेक्ट क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी होनेस्टली। एक्सप्रेशन हिंदी में इसकी व्याख्या से क्यों हुआ, वन के लिए प्रोनाउन भी वंस ही आता है। जहाँ पर भी सब्जेक्ट के तौर पर आपका वन आएगा, उसका प्रोनाउन भी क्या आएगा, वंस आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के तौर पर आपका वन है तो उसके प्रोनाउन के तौर पर भी क्या आएगा, उसका वंस आएगा। जैसे आपका ही का क्या होता है, प्रोनाउन के तौर पर हिज होता है अपने के लिए, यू का योर होता है, तो यहाँ पर वन का वंस होगा। ठीक गाइस, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होनेस्टली, तो हिज के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर वंस आएगा, ना कि हिज। जो ये आपका ये हिज है ना, इसके स्थान पर क्या आया, इसके स्थान पर वंस आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज मैरिड विद ए डॉक्टर। ही इज मैरिड विद ए डॉक्टर, यहाँ पर एरर पार्ट क्या है, यहाँ पर एरर पार्ट आपका विद है, एरर पार्ट आपका विद है, और इसको करेक्ट कैसे करेंगे आप, सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर। हिंदी में एक्सप्रेशन इसकी व्याख्या, मैरिड के साथ टू आता है, नहीं ना कि विद। मैरिड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, विद का नहीं। ठीक गाइज, ये आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उसमें आप इसे नोट करते चलेंगे कि मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, विद नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एरर पार्ट कहीं दूसरी दुनिया से आते हैं, आते भाई रूल से ही हैं। रूल आप एक बार उसको ध्यान से देखें, याद करें, रूल से ही आपको क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो हार्डली आई हैड रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, एरर पार्ट क्या है इसमें, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड, ये आपका ये जो ऊपर है ना, यही आपका एरर पार्ट है, ये आपका एरर पार्ट है, आई हैड रीच्ड। ठीक है, ये करेक्ट कैसे हुआ, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, हिंदी में समझे आप, हार्डली के बाद इन्वर्जन हैड प्लस सब्जेक्ट होता है, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ देखो, हार्डली आ गया, हार्डली के साथ हमेशा क्या टेंस की वर्ब आएगी, ये हेड आ गया, और फिर आपका क्या सब्जेक्ट आ गया आई, और फिर क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, सॉरी, हार्डली हैड आई रीच्ड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, और आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा मोटिव है वो बना रहे और इस प्रकार का एक कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें।
तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।